तुम्हारा सारा का सारा कोटा फैक्ट्री का सिस्टम हर दिन एक तरीके से रियल लाइफ एग्जांपल्स दिख रहे होते हैं उस चीज़ के। अब देखो ये रेडिट पे 6 घंटे पहले की पोस्ट है। रिजेक्टेड इन एच अराउंड बिकॉज ऑफ माई यूनिवर्सिटी एंड माई JEE स्कोर। I applied for a company based in Gurugram for a tech related position. I got sent 2 test links and then had a technical interview. Everything went well. But when I joined for the HR round. So अभी ये सोच के देखो कि मतलब जो है पहले टेस्ट हो गए, इंटरव्यू हो गया और उसके बाद जो है अभी HR राउंड होना था उसके अंदर. The HR started by saying me, telling me or asking me. यहाँ पे भाई अंग्रेजी की थोड़ी दिक्कत है. And my skills are a perfect match for the company, but they can't, again, grammar, bhai sahab, apostrophe, move forward with me. Upon asking, they said it is due to me being a tier 3 university. Me being from a tier 3 university. तुम्हें पता नहीं था पर ये इंग्लिश करेक्शन की क्लास चलेगी इस वीडियो में. As they only hire from IITs, they then also pointed out about how my JEE scores were low. I then asked further as to why does my alma mater or my JEE score matters when I clearly just aced all your technical tests. He went out on to how employment at the company holds a certain prestige, and as all employees are IITians, I wouldn't be able to adjust with them, and then eventually resign due to the tough work environment and inferiority syndrome. They then ended the meeting. Can I do something about this? Like, isn't this discrimination? If yes, then can I file a case? देखो, जो भी लोग ये भूल जाते हैं ना कि इंडिया में इस टाइम पे भी एक दो क्लास, एक डबल क्लास मतलब सोसाइटी चल रही है, वो मतलब ये सारी की सारी मतलब कहानियाँ भूल जाते हैं. मैंने इससे पहले ना वीडियो बनाने से पहले मैंने एक बार कोशिश करी थी लिंक्डइन पे, जो मेरी कुछ पोस्ट रखी हुई थी वहाँ पे. पोस्ट में क्या था कि उसमें लिखा हुआ था कुछ कंपनीज ने कि भाई वी आर ओनली हायरिंग फ्रॉम टियर 1 यूनिवर्सिटीज़. टियर 1 यूनिवर्सिटीज़ में लिखा हुआ था फिर IIT NITs. तो और फिर जो है टियर 2 का कुछ और सिस्टम, और टियर 3 जो है बाकी सब कुछ जो कुछ भी बचता है वो सारा का सारा टियर 3 का सिस्टम बैठा दिया उन्होंने. और मेरे को तो समझ भी नहीं आता ये डिस्टिंक्शन करते कैसे हैं भाई. मतलब तुम बता दो ना मेरे को, ठीक है मेरे को टियर 1 का समझ आ गया तुम्हारा IIT वाला, पर टियर 3 मतलब एक तरीके से सब कुछ हो गया जो IIT और NIT के अलावा है. और यहाँ पे मेरे को दिक्कत दिखाई देती है कि जो ऑनेस्टली तुम्हारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया में, वो इतनी ज़्यादा डिपेंड करती है इस चीज़ पे कि भाई तुमने अपनी बीटेक कहाँ से करी है, कि तुम्हें कोई भी एक तरीके से फिर से अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करने का चांस देता ही नहीं है इंडिया में. मैंने यार देख अब बाहर कितने साल हो गए, मेरे को ऑलमोस्ट 7 साल होने वाले हैं. एक बार भी पिछले 7 साल में मेरे को किसी ऐसे रिक्रूटर से बात नहीं हुई, ऐसे CEO से बात नहीं हुई जिसने बोला कि भाई हम तो जो है इसी यूनिवर्सिटी के लोग उठाते हैं, हम तो इसी जो है क्लास के इसी जो है एक तरीके से मतलब स्पेशलिटी के लोग उठाते हैं, और मतलब सिर्फ इसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए जो है सिर्फ RWTH से उठाएंगे, सिर्फ KIT से उठाएंगे, और जो है सिर्फ तेरा TUM से उठाएंगे. मैंने ऐसा सुना ही नहीं यहाँ पे. तो इसलिए मेरे को लगता है कि यहाँ पे अपना इंडिया में ना, अगर यूँ समझ लो कि अगर तुमने गलती कर दी, और गलती क्या कर दी 12वीं क्लास में. 12वीं क्लास में गलती कैसे करोगे? 12वीं क्लास में भाई 16-17 साल के बच्चे होते हैं, ठीक है. और अगर तुमने 16-17 साल में तुम्हारी इतनी समझ नहीं है कि भाई तुमने पढ़ना है और बढ़िया तरीके से बैठ के जो है पढ़ाई करनी है और जो है एग्ज़ाम देना है, तो अगर तुमने उस टाइम पे दिक्कत कर दी ना, तो तुम्हें लाइफ रीस्टार्ट करने में इंडिया में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है. और यार ये चीज़ तो मेरे को समझ आ गई थी. ये चीज़ मेरे को तब समझ आई थी जब मेरा इसका सारा का सारा बीटेक वाला काम ख़त्म होना स्टार्ट हुआ, और हम बैठे थे अपने सीनियर्स के साथ. एक बार सीनियर से बात स्टार्ट हुई, कहते कि भाई जो है हमें तो ऐसे ऐसे मिल रही है जॉब 12,000 की, 15,000 की, और जो है 25-20 हज़ार मेरे ख्याल से दे रही थी TCS, क्योंकि TCS जो है मास रिक्रूटिंग करती है, वो सबको उठा के लेके आती है. तो मैं कह यार ये तो मतलब ऐसे काम नहीं चलेगा. तो हम तो जो है अपना 3rd ईयर में भी जो है हम इसके लिए बैठ सकते थे इंटरव्यू के लिए. तो हम में से एक दो मतलब बैठे. अब जॉब ऑफर्स कैसे कैसे आ रहे थे, वही भाई 12,000 के, 15,000 के. 12,000 की सर्वेइंग की जॉब थी, क्योंकि मैंने सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी है. 12,000 की सर्वेइंग की जॉब, तो फील्ड का सारा काम है. सुबह मोटरसाइकिल से उठ के जो है किसी फील्ड में जाओ, सारी की सारी अपनी मेजरमेंट्स करो, और जो है शाम को वापस आओ. बोला तो हुआ था भाई 9 से 5 का काम, पर 1.5 घंटा जाने में लगेगा, 1.5 घंटा आने में लगेगा. और क्योंकि 12,000 की नौकरी है, तो खुद का जो है तुम अपार्टमेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकते दिल्ली जैसे शहर में. तुम्हें जो है किसी ना किसी बाकी लोगों के साथ एक तरीके से एक डॉम में ही रहना पड़ेगा, जो है 3-3, 4-4 हज़ार मतलब सबको जोड़ के, ताकि तुम जो है अपना खर्चा पानी चला पाओ. तो जब मेरे को ये बात समझ आया ना उस टाइम पे, मैं कहा यार देख, मेरे को
वैसी तो जॉब देंगे नहीं है जैसे आईआईटी में मिलती है बच्चों को, क्योंकि हम, कमाल की चीज़ ये है, जब 10वीं टाइम में ना, मतलब जो मेरे सारे के सारे दोस्त थे, मतलब मेरा फ्रेंड सर्कल ऐसा था कि सारे के सारे आईआईटी में निकले या एनआईटी में निकले। मेरे सारे फ्रेंड सर्कल में से मैं और एक और मेरा दोस्त, हम दोनों ही ऐसे थे जो भाई किसी माड़ी यूनिवर्सिटी में गए हैं। माड़ी यूनिवर्सिटी में भी क्या, हम अब प्राइवेट में तो पढ़े नहीं, पढ़े तो हम मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। अब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में क्या था हरियाणा में, जो सिविल इंजीनियरिंग जो तुम पढ़ सकते हो ना गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, वो सिर्फ या तो डीक्रस का ऑप्शन था तुम्हारे पास, या फिर जो था इसका वाईएमसीए का तो था ही नहीं, वाईएमसीए में सिविल इंजीनियरिंग थी नहीं। अब पता नहीं हो गया नहीं होगी। तो एनआईटी के बाद जो है डीक्रस का ही ऑप्शन था। तो भाई मतलब डीक्रस का यूँ सोच के मतलब सारे बोल रहे थे कि ठीक है बुरा नहीं है, जो है अपना कम से कम स्टेट में तो कुछ नाम है, वो सब कुछ करके। मैं कहा ठीक है यार बढ़िया, फिर तो मतलब कुछ ना कुछ ढंग की जॉब मिल जाएगी। जब मैंने जो है ये सारी की सारी सैलरी का सिस्टम देखा, तब समझ आया कि यार यहाँ पे तो जो है मतलब जो भी पाप किए हैं वो धुल नहीं सकते। और 16-17 साल की उम्र में ना यार किसी को समझ नहीं होती कि भाई पढ़ लो और जो है बढ़िया से जो है मार्क्स वगैरह ले आओ, ताकि जो है तुम्हारी बीटेक बढ़िया हो जाए, ताकि उसके बाद तुम्हारे पैसे बढ़िया मिल जाए। अब मेरे साथ क्या हो रहा था यार, 15-16 की उम्र में जब मैंने कोचिंग स्टार्ट करी ना, कोचिंग मेरी स्टार्ट हो गई थी 9वीं क्लास से। तो मैं कोई इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ। मतलब मैं ये चाहता था कि यार 9वीं 10वीं में इस सब में ना, ताकि थोड़ी खुद से शांति मिल जाती। और जो है मतलब यूँ था कि 9वीं में 10वीं का सिलेबस कराया, 10वीं में 11वीं का सिलेबस कराया, 11वीं में 12वीं का, और 12वीं में जो है मतलब फिर से रिपीट और थोड़ा ऊपर। मैं भाई मैं का किस टाइप की तो मतलब ये सारी बकचोदी है, मेरे को बिल्कुल चीज़ें समझ नहीं आई है। पर उस टाइम भी यूँ था, सारे के सारे मेरे दोस्त, मैं तुमको बता रहा हूँ ना कि मेरा फ्रेंड सर्कल अलग था, तो मेरा फ्रेंड सर्कल ऐसा, तो मैं बोला भाई सारे के सारे कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँगा बैठ के, क्या दिक्कत होगी इसके अंदर। तो उस टाइम पे तो भाई सारे के सारे बहुत कूल हो रहे थे कि भाई हाँ ठीक है, जो है हमें ये आता है, हमें ये आता है। क्लास में आए जो है टीचर से बकवास बकवास सवाल पूछने स्टार्ट किए, और टीचर भी बोले कि भाई ये मतलब सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हो। और फिर बच्चे आपस में बात करें, इस टीचर को तो कुछ आता ही नहीं है, तो जो है सिर्फ स्कूल का ही पढ़ा सकता है, ये सब कुछ करके। तो वो सारे गलीच काम भी किए, सब ने किए। और उसके बाद क्या हुआ, जब दिखना स्टार्ट हुआ ना कि यार ये तो रैंकिंग में कुछ बन नहीं रहा, तो 15-16-17 साल की उम्र में ऐसा होता है कि यार आदमी को इतनी समझ नहीं आती। जो एक 16 साल के आदमी का जो वर्क एथिक होगा ना, वो एक 28 साल के आदमी से दुनिया आसमान का अंतर होगा। 28 साल की उम्र में ना एक तरीके से तुम्हें ये समझ आना स्टार्ट हो जाता है कि भाई लाइफ जो है बहुत लिमिटेड है, और अगर अभी अपना सारा का सारा एक्ट टुगेदर नहीं किया तो जो है दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाएगी आगे जाके। तो एक तरीके से उस टाइप की स्टेबिलिटी आती है, और उस टाइप का जो है तुम्हें वर्क एथिक्स बहुत अलग डेवलप हो जाते हैं। और कुछ लोग लकी होते हैं। लकी क्या होता है, मतलब कुछ लोग ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं, कुछ की अपब्रिंगिंग अलग होती है, और कुछ का एनवायरनमेंट अलग होता है कि वो जो है पहले अर्ली वाले टाइम में ही बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं, और कईयों का दिमाग भी काफ़ी बढ़िया होता है, तो उनको उस सब में दिक्कत नहीं होती। पर यार ज़्यादातर जनता तो ऐसी है नहीं, ज़्यादातर जनता तो आईआईटी में नहीं पढ़ती, ना एनआईटी में पढ़ती। तो उनके साथ दिक्कतें क्या आती है, उनके साथ दिक्कतें यही आती है कि वो अपना आईआईटी वगैरह में जो है नहीं जा पाए, और उसके बाद जो है सारी की सारी ज़िंदगी जो है अपने ऐसे धक्के काटते हैं। और ये काफ़ी बकवास चीज़ है, क्योंकि अगर आदमी एक बार कोई गलती करता है ना, देख मेरा तो हमेशा ये मानना है कि अगर आदमी ने किसी ने एक बार गलती करी, तो ये तो ऑप्शन होना चाहिए कि भाई अगर तुमने एक बार गलती कर दी, तो एक बार गलती करने के बाद कुछ ना कुछ सॉल्यूशन दो, कुछ ना कुछ एक ऑल्टरनेटिव दो, ताकि वो फिर से अपनी लाइफ स्टार्ट कर पाए। पर मैंने देखा है कि यार अपने देश में इस सारी चीज़ों का ऑप्शन रहता नहीं है। सारी चीज़ों का मतलब ऑप्शन क्या रहता है कि या तो गवर्नमेंट जॉब में घुसना स्टार्ट कर दो, फिर कोशिश करना स्टार्ट कर दो वहाँ पे। और तभी मतलब मैंने ज़्यादा देखा है कि भाई अपना लोग सोचते हैं कि ठीक है अगर इसमें एमटेक नहीं करी तो कुछ नहीं होगा, पीएचडी नहीं करी तो कुछ नहीं होगा, यूपीएससी एसएससी की तैयारी नहीं करी तो कुछ नहीं होगा, आईएएस की तैयारी नहीं करी तो कुछ नहीं होगा। तो आखिरी में जाकर जो स्टेबिलिटी मिलती है ना इंडिया में, वो तब मिलती है या तो तुम बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट से पढ़ो और जो है अपना जॉब वगैरह लेना स्टार्ट करो, या फिर तुम जो है गवर्नमेंट वाली साइड में जाओ। पर यही स्ट्रेस, यही प्रेशर मतलब मैंने बाहर आके नहीं देखा। अब बाहर आके जो है मैं TUHH ऐसी कोई मतलब खतरनाक यूनिवर्सिटी तो है नहीं, यहाँ पे ऐसा सिस्टम भी नहीं है कि रैंकिंग वगैरह का मतलब ज़्यादा लोग ड्रामा करते हो, कोई पूछता ही नहीं है। यूँ हो गया कि RWTH होगी, ठीक है, RWTH TUM का फिर भी एक तरीके से अलग सा नाम रहता है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, और जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो थोड़े स्ट्रिंजेंट है। तो उससे होता क्या है कि लोग बढ़िया बढ़िया पोजीशंस पे जा रहे होते हैं, बढ़िया बढ़िया पोजीशंस पे जा रहे होते हैं, उससे नाम बनना स्टार्ट होता है इंस्टीट्यूट का, और उसके बाद
बाकी लोगों के लिए भी आसान हो जाता है सारा का सारा ये सब कुछ करना कि ठीक है मतलब अपना इस इंस्टीट्यूट में पढ़े और उसके बाद जो है अच्छे से जॉब मिल गई। तो मैंने जर्मनी में एक तरीके से ऐसी चीज़ें देखी। जर्मनी में भी देखो दिक्कत होती है किसमें, जर्मनी में दिक्कत होती है अगर तुम स्कूल में पढ़े होते हो, क्योंकि जर्मनी में जो इस टाइप के टेस्ट होते हैं ना कि तुम्हें गिमनाजियम में भेजे या फिर तुम्हें जो है रियाल शूल में भेजे या फिर हॉप में भेजे, वो सारे के सारे टेस्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, चौथी पाँचवीं क्लास में टेस्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं इस टाइप के। तो उसी के बेसिस पे डिसाइड हो जाता है कि यार तुम जो है यूनिवर्सिटी में जा पाओगे या फिर जो है तुम सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग कर पाओगे। तो जर्मनी में जो है ये चीज़ें और भी थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं, पर यूनिवर्सिटी में आने के बाद ये चीज़ें स्ट्रिक्ट नहीं रहती, क्योंकि एक तरीके से जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है जर्मनी में वो ऑलरेडी तुम्हारा चौथी पाँचवीं छठी क्लास में हो गया, और उसके बाद जो है मतलब सारे के सारे बच्चे इन्होंने जो है एक तरीके से सिमिलर निकाले। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में तो भाई मतलब पूरी फिल्ट्रेशन प्रोसेस से चलती है, और 12वीं के बाद भी मतलब फिल्ट्रेशन, तुम्हारी बीटेक के बाद भी फिल्ट्रेशन, और एक तरीके से उस हिसाब से शांति मिलती नहीं। कमेंट्स में मेरे को काफ़ी बढ़िया लगे कि मतलब ठीक है जो है इन्होंने ऐसा हो सकता है कि मतलब जो है वर्क कल्चर सही में बहुत ख़राब हुआ। कुछ बोल रहे होंगे, कुछ बोल रहे थे कि मतलब हमें ये भी नहीं पता कि भाई ये असली बात बोल रहा है नहीं बोल रहा। अब मैं इस चीज़ पे इसलिए थोड़ा यकीन कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को पता है यार इंडिया में टियर 1 टियर 2 टियर 3 वाला सिस्टम है, क्योंकि मैंने लिंक्डइन पे खुद से पोस्ट देखी है जहाँ पे हायरिंग में लिखा हुआ है। तो मेरे को दिखा देना, नहीं तो तुम्हारा खुद का एक्सपीरियंस रहा हो इसके साथ तो तुम जो है मेरे को बता देना। और इसलिए मैंने देखा यार मतलब इस सारे जो है ड्रामे से बचने के लिए ना लोग बाहर जाना स्टार्ट करते हैं, बोलते हैं कि यार अगर हमारी यहाँ पे कोई कीमत नहीं है, अगर हमें यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं करता, तो हम यहाँ पे अपनी एसएससी करा के क्यों टाइम वेस्ट करें अपना, क्यों ज़िंदगी वेस्ट करें। और बाहर जाके जो है मतलब उनको एक तरीके से कम ह्यूमिलिएशन में जनरली बढ़िया जॉब मिल जाती है, और इसलिए अपना जो है सारी की सारी दुनिया बाहर जा रही है। रिजेक्टेड कम्युनिटी, रिजेक्टेड कम्युनिटी भाई यही बोलते हैं उन सारे लोगों को इंडिया में जिनका आईआईटी में नहीं हुआ। एनआईटी वाले भी रिजेक्टेड कम्युनिटी, प्राइवेट में पढ़े तो मतलब भाई बिल्कुल डस्टबिन कम्युनिटी। और जो तुम्हारा सारा का सारा एक्सपीरियंस रहता है उसके बाद हायरिंग प्रोसेस में, वो सारी की सारी इस तरीके की इनसिक्योरिटी को, इस तरीके के इनकॉन्फिडेंस को प्रमोट करता रहता है, और फिर आदमी भाई दुखी रहते हैं, तो मतलब उसमें मेरे को कोई सरप्राइज़ नहीं है।